मैं इस वक़्त जिलाधिकारी चैम्बर के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं जिलाधिकारी का ये चैम्बर है, प्रियंका निरंजन बस्ती जनपद की डीएम है और जस्ट इनके चैम्बर के सामने 2 बेटियाँ आज न्याय के लिए बैठी हुई हैं। काफ़ी घंटे से यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन अभी तक ना ही इनसे कोई पुलिस का अधिकारी बात किया है और ना ही इनको न्याय मिल पाया है, जिस वजह से इस कड़कड़ाती ठंड में भी ये दोनों बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं कि और इनका ये कहना है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, ये यहाँ से उठेंगी नहीं। और इनका आरोप है कि इनके पिता ने ही, इनके घर के लोगों ने ही इनको इन दोनों बेटियों को घर से निकाल दिया है। दोनों बहनें हैं, कविता और सविता इन दोनों बहनों का नाम है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि इनके पिता ने इनको घर से निकाल दिया? ये बताइए आप आपके पिता ने आपके घर घर से आपको क्यों निकाला? क्या वजह? सर, मैं तो फैज़ाबाद रहती हूँ। जब पुलिस द्वारा मुझे बुलवाया गया तो मैं आई, लेकिन जब मेरी बहन थाने से वापस लौट के गई तो इससे कुछ नहीं पूछा गया, जबकि मेरी भाभी ने ही थाने पे बुलवाया था। भाभी झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी तो 2 सिपाही आए और बोले चलो उसकी पुष्टि करो, ये सही है या गलत। तब मेरी माँ, मैं और मेरी बहन गई। मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा था। ये पारिवारिक विवाद तो ठीक है, लेकिन एक बेटी है और अगर पिता ही आपको घर से क्यों निकाला? कह रहे हैं कि सिर्फ हम अपनी बहू के और बेटे पोते के लिए जिम्मेदार हैं। पापा का कहना है कि हम अपनी बहू और बेटे पोते के लिए जिम्मेदार हैं, हम तुम लोग के लिए जिम्मेदार नहीं। मतलब आपको बोझ समझ रहे हैं आपके पिता? बिल्कुल बोझ समझ रहे हैं सर, बिल्कुल बोझ समझ रहे हैं। और मेरी दादी भी कहती हैं, मेरे बाबा प्रधान है रह चुके हैं दयाराम कनौजिया, वो कहते हैं तुम लोग भाग जाओ। हमको भगाया जा रहा है सर घर से, मार के भगाया गया मेरी बहन को 5:30 बजे रात को कल मार के भगाया गया कि तुम घर पे मत आना अब, मेरे पिताजी ने। ये सर वही जाने। आपको मुझे क्या ऐसा लगता महसूस हो रहा है सर कि जो हमारे समाज में धारणा बन गई है, मिथ बन गई है कि अंत में बेटा ही काम आता है। क्या बेटियां नहीं आती? मैंने अपने बाप से कहा था, मैंने अपनी दादी से कहा था कि मैं जब तक हूँ, मेरे रहते हुए आपकी बुढ़ावती में किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सहारा बन के खड़ी रहूंगी। लेकिन आज ही वो मेरा पैर काट रहे हैं, मिथ की वजह से। आप क्या करती हैं? क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। मैं वन डे एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार जब मेरा यूपीएसआई का पेपर था, तो मैं फोटो आपको दिखा दूं, उसमें भी यही तब भी हुआ था। जैसे ही पेपर मेरा नजदीक आता है, तैसे ही घर वाले तुरंत नौटंकी चालू कर देते हैं। नहीं पढ़ना है, हम खर्चा नहीं देंगे और तुम लोग का डिमांड बढ़ रहा है। क्या डिमांड बढ़ रहा है सर? सिर्फ हम पढ़ाई के लिए खर्चा मांगते हैं, 2 वक्त की रोटी मिले और पढ़ाई का जो है खर्चा मिले, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए आप आपकी ये बहन है, आप दोनों लोग यहाँ पर धरने पे बैठने को मजबूर हो गए, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? एक पिता को कब ऐसे लगने लगा कि आप उनके लिए बोझ? जब से मेरी भाभी हम लोगों को बहुत सताने लगी और पापा को वो ब्लैकमेल करने लगी कि हम तुम्हारे नाती और हम दोनों जाके मर जाएंगे, हम लोग का मोह ना करना, तो मेरे पापा बहुत ब्लैकमेल हो गए। वो ब्लैकमेल की मेरी भाभी, तो मेरे पापा ब्लैकमेल हो गए और पुत्र मोह में एकदम बध गए। इसलिए सोच रहे हैं कि बेटियां कहीं भी चली जाए, लेकिन बेटे और बहू और पोता कहीं ना जाए। आपको निकाल दिया आपके पिता ने? हाँ, तो मेरे पापा ने मुझे मार के घर से निकाल दिया कल शाम को। मैं पढ़ती थी, मेरी पढ़ाई रोक दी गई, मुझे पैसे नहीं दिए गए। हाँ, पिताजी पैसे नहीं दिए एडमिशन के लिए, इसलिए मैं घर का सारा काम करती हूँ, माँ बाप का सेवा करती हूँ, उनके दुख दर्द में भी रहती हूँ। हाँ, तो ये बताइए यहाँ कब से बैठी हैं आप? हम 5 बजे से बैठे हैं यहाँ धरने पे। ने आपसे बात की थी? मॉर्निंग में की थी। मॉर्निंग में उन्होंने बात की, कही मैम कि तुम जाओ महिला थाने में। महिला थाने गई, वहाँ रिपोर्ट दी। वो बोली कि तुम जाओ, सुबह हम बात करेंगे। तो हम जब घर से मार के भगा दिए गए, वो भी अपने बाप, मेरे बाप भगा दिए हैं, तो हम जाए कहाँ, कहाँ जाए? तो इसीलिए हम यही डीएम ऑफिस पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक नहीं जाएंगे, चाहे भले मर जाएंगे यही। ये आप कंपटीशन कौन सा? ये मेरा पुराना एग्जाम का एडमिट कार्ड है और उसका जो है आता है जब आंसर की, वो है। और सर इसके बाद भी फिर से यही एग्जाम है, एसएससी जीडी का ही एग्जाम है 31 जनवरी को मेरा लखनऊ में। और मैंने घर वालों को बताया कि बस ज्यादा ना उठाओ, 2023 लाख तक का खर्चा उठा दो। वो कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं करना, बस तुम लोग जाओ, चाहे जहां जाओ, छोड़ दो हमारा पीछा। सर हम पीछा छोड़ देंगे, हमारी मांग स्वीकार कर ले, वो आके स्पष्टीकरण दे दे कि वो क्या चाहते हैं पापा।
पापा क्या चाहते हैं और क्यों हम लोग को बोझ समझ रहे हैं? हमने ऐसी क्या गलती की है, हमारा गुनाह क्या है सर? वो हमको बता दें। ये कविता सविता है जो अपनी दुख भरी दास्तां हमसे बता रही थी और यहाँ पर न्याय के लिए धरने पे बैठी हैं और इनका कहना है कि ये अपने पिता पे बोझ बन गई है, इस वजह से इनके पिता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है वहाँ की हैं और इनका कुछ आपसी विवाद था परिवार में पिताजी या भाई से, जिसको लेकर के यहाँ पर आई हुई थी ये। तो इस विषय में इनके पिताजी को और इनके भाई को थाना कलवारी में थानाध्यक्ष द्वारा बुलाया गया है और यहाँ से इन महिलाओं को बातचीत करके फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया गया है, जिससे वहाँ पर इनको खाना पीना भोजन इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और सुबह फिर जैसे भी इनके पिता और भाई उपलब्ध रहेंगे यहाँ पे उपस्थित करा करके और बात की जाएगी। कुछ इनका आपसी विवाद है पिता और भाई और बहनों का, तो उस विषय में विस्तार से कुछ बातें की जाएगी। मूल मांग के विषय में भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये है कि इनका पारिवारिक विवाद है जिसमें इनकी भाई, उनकी वाइफ और इनके पिताजी के बीच कुछ आपसी कहासुनी हुई, जिसको लेकर ये बहनें काफ़ी समय से असंतुष्ट हैं और उसी विषय में इन लोगों ने यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।